नमस्कार दोस्तों, भले ही बिहार में चुनाव साल के अंत में होने हो, लेकिन बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि एनडीए गठबंधन बिहार चुनावों से पहले टूट सकता है। जी हां, और इस बात का ऐलान किसी ने नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दल और बिहार में मुख्य पार्टी जेडीयू ने किया है। अब एनडीए बिखरने वाला है। अब अभी तक एनडीए और खास तौर पर भाजपा की तरफ से इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उसके खुद के गठबंधन के बिखरने की नौबत आ चुकी है। ये दावा एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने किया है। जी हां, झारखंड जेडीयू के विधायक सरयू राय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि गठबंधन तो बचा ही कहां है जो टूट जाएगा। सरयू राय अपने बयान में कहते हैं कि भले ही एनडीए ने चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा था, झारखंड की वो बात कर रहे थे, लेकिन आगे कहते हैं चुनाव के बाद विधानसभा में एनडीए का कोई विधायक दल नहीं बना और जो घटक दल है वो अलग थलग पड़े हुए हैं। सरयू राय अपने बयान में आगे कहते हैं, हो सकता है कि बीजेपी बड़ा दल है, बाकी दो घटक दल के एक एक विधायक है, उन्हें लगता हो कि समन्वय करके बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ बैठक कर मुद्दे तय कर सकते हैं। समन्वय हो जाए तो बेहतर रहता। हम जीते हैं गठबंधन के नाम से, विधानसभा में समन्वय होना चाहिए। अब दोस्तों, जिस तरीके से सरयू राय ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उससे एक बात तो साफ है कि झारखंड में भले ही भाजपा कुछ भी कर रही हो, नेता विपक्ष डिसाइड करने में समय ले रही हो या फिर जो एनडीए की बैठक करनी है वो ना कर रही हो, इसको लेकर के सिर्फ झारखंड की भाजपा सरकार और एनडीए सहयोगियों में नहीं बल्कि इसका असर पड़ोसी राज्य बिहार में भी भरपूर देखने को मिल रहा है। और एनडीए के सहयोगी दल ना सिर्फ बिहार बल्कि महाराष्ट्र में भी नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके बाद गृह मंत्रालय नहीं दिया गया और उसके बाद से ही लगातार शिंदे नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार की बात कर ले तो आए दिन भाजपा के कई बड़े नेता खुद ही ये ऐलान करते हैं कि एनडीए सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगा, इलेक्शन जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी डिसाइड नहीं है, ये एनडीए के सभी सहयोगी दल मिलकर डिसाइड करेंगे। अब ऐसा एक बार बयान नहीं आया है बल्कि कई बार ये बयान आ चुके हैं। खुद बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने भी ये बयान दिया है और इसको लेकर के पहले से ही नीतीश कुमार दबाव में चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी इन बयानों की आलोचना कर रही है। दूसरी तरफ झारखंड में भी अब कुछ वैसे ही स्वर उठने लगे हैं। झारखंड के जेडीयू नेताओं ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से अभी एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर भाजपा नहीं चल रही है तो आगे क्या ही होगा। दूसरी तरफ आपको दोस्तों याद होगा कि जब 17 दिसंबर 2024 को सदन में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद विपक्ष सहयोगी दलों से सवाल पूछ रहा था, सहयोगी दलों से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें कि आप बीजेपी के इस बयान के साथ हैं कि नहीं है। उसके बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपना एनडीए संगठन बचाने के लिए सहयोगी दलों को बुलाया और तमाम विचार विमर्श किया गया। लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव या फिर किसी और राज्य में देखा जाए तो विधानसभा सत्र चलता है, उससे पहले एनडीए की एक भी बैठक नहीं होती है, कुछ भी तय नहीं किया जाता है। बीजेपी को जो चीज करनी होती है बीजेपी विधानसभा में वो करती है, चाहे संसद की बात कर लीजिए चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए। बीजेपी अपने सहयोगी दलों से कुछ भी पूछती विचारती नहीं है, उसे जो भी चीजें करनी होती है खुद से डिसाइड करती है, खुद के विधायकों से राय मशवरा करती है और वो हो जाता है। इसको लेकर के बहुत टाइम से ही सहयोगी दलों में नाराजगी चल रही है और पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। विपक्ष भी लगातार सहयोगी दलों को चेता चुका है कि आप भाजपा के साथ रहते हैं, भाजपा आपका पूरा उपयोग करती है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा आपको इस्तेमाल करके आपकी पार्टी के टुकड़े करके आपकी पार्टी को जड़ से खत्म कर देती है। इस बात को लेकर कई सहयोगी दल चेत चुके हैं और भाजपा से किनारा कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सहयोगी दल हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने फायदे के लिए भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़े रहते हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हैं। अब झारखंड में जिस तरीके से सरयू राय ने यह बयान दिया है, जेडीयू के इकलौते विधायक हैं झारखंड में, उन्होंने यह बयान दिया है। उनका यह भी कहना इसलिए है क्योंकि झारखंड में जेडीयू और लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी का एक ही एक विधायक है, बाकी सभी विधायक भाजपा के हैं और झारखंड में भाजपा मुख्य विपक्षी की
भूमिका में है, एक बड़ा दल है विपक्ष के तौर पर, और इसी वजह से भाजपा कुछ भी नहीं कर रही है। इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में साल के अंत में चुनाव है, जिस तरीके से बिहार में लगातार नेताओं के बयान भी सामने आते हैं, उससे एक बात तो साफ है, झारखंड से उठी ये आवाज बिहार तक और खास तौर पर नीतीश कुमार के कानों तक जाएगी जरूर। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिहार में भी अब जेडीयू को साइडलाइन कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे झारखंड में किया गया है? इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या रिएक्शन है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।